नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन ले रहे हैं टॉपिक भारत में वर्षा के। अपन ने 3 प्रकार पिछले अध्याय में अपन ने अध्ययन किया और आज महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण चौथा भाग, जो चौथा प्रकार है वो आज अध्ययन करते हैं। अब क्या नाम है चौथे प्रकार का? दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून। अब इसका प्रवेश सबसे पहले कहां पे होता है भारत में, और सबसे अधिक कहां रहता है ये, और सबसे कम कहां रहता है? कहते हैं कि ये 1 जून, कितने को? 1 जून को 1 जून को केरल में प्रवेश कर लेता है। कहां पे प्रवेश कर लेता है? केरल में। केरल में 1 जून को प्रवेश करता है और ये दिसंबर तक वहां रहता है। दिसंबर तक वहां पर रहता है। केरल में प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। 1 जून को केरल में प्रवेश और दिसंबर तक वहां रहता है। और 6 महीने, कितने महीने रहता है? 6 माह। कितने माह वहां? 6 माह। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून। और सबसे कम ये कहां रहता है? सबसे कम ये रहता है जैसलमेर। सिर्फ कितने दिन? जैसलमेर में सिर्फ और सिर्फ ये 25 दिन। और केरल में कितना? 6 माह, आधे वर्ष। और अंडमान में ये अंडमान में इसका प्रवेश कितना हो जाता है? 20 मई को। 20 मई को ये अंडमान निकोबार में प्रवेश कर लेता है। और आगे चलते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी पूरी वर्षा, जो वर्षा है, कितनी करता है? संपूर्ण भारत में कुल वर्षा का 74%। 74% वर्षा इससे होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून से। और ये सक्रिय कब से रहता है? ये सक्रिय रहता है आपके कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून। ये 1 जून से, कब से? जून से दिसंबर तक सक्रिय रहता है। क्या रहता है? 1 जून से दिसंबर तक ये सक्रिय रहता है। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून। वर्षा कितनी होती है? वर्षा होती है 74%। कितने महीने रहते? 6 माह। सबसे अधिक
केरल में सबसे कम जैसलमेर में 25 दिन सिर्फ जैसलमेर। और ये केरल में कहां पहुंचता है सबसे पहले? केरल में ये मालाबार तट है, मालाबार तट। कब प्रवेश करता है? मालाबार तट है केरल में, वहां 1 जून को प्रवेश करता है। कब करता? 1 जून। अगर पूछ लें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल से पहले किस जगह पर प्रवेश करता है, तो आपको बताना अंडमान। कहां बताओगे? अंडमान, 20 मई में, यानी इससे 10 दिन पहले वहां पहुंच जाता है। और सबसे ज्यादा केरल में सक्रिय 1 जून से दिसंबर तक। और वर्षा सबसे कम मानसून या सबसे कम वर्षा इससे कहां होती है? जैसलमेर में। कौन से? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर में, चलो ये देख लो एक बार, आप नोट कर लो और उसके बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको साफ करके आगे इसको और लेते हैं। जैसलमेर में ये कब प्रवेश करता है? जैसलमेर में, जैसलमेर के मोहनगढ़। ये सबसे बाद में जैसलमेर प्रवेश करता है भारत में। कितनी तारीख को? ये केरल में तो पहुंच जाता है 1 जून को, और यहाँ पहुंचता 15 जुलाई। कब पहुंचता है? 15 जुलाई को। कहां पे? जैसलमेर जिला, स्थान मोहनगढ़ में। कब? 15 जुलाई को। कौन सा मानसून प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब अपन आगे लेते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून ये 15 जुलाई को जैसलमेर के मोहनगढ़ में पहुंचता है। बहुत देरी से पहुंचता है और बहुत कम बारिश होती है जैसलमेर में, बहुत ही न्यून बारिश होती है। और जैसलमेर के लोग पानी को बहुत संचय करके रखते हैं, कारण क्योंकि पानी की बहुत कमी है, तो इसलिए वो बहुत ही संग्रहण की प्रवृत्ति उनमें रही है। और उसी जल को वो संचय करते हैं पश्चिमी राजस्थान में, और वहाँ कुएं की जगह कुई बनाई जाती है, जो 3 प्रकार का जल होता है। अपन देख लेते हैं, उसमें 3 प्रकार का जल होता है। एक होता है पालर पानी, दूसरा होता पाताल पानी, दूसरा होता रेजा पानी, तीसरा होता पालर पाताल पानी। तो वहां के लोगों ने बहुत अनूठी तरीके से जल को संचय किया। जो जल भूजल में मिलने से पहले जो रेगिस्तानी भाग है, वहां छोटी कुई बनाई जाती है, और कुई कुएं से जितनी गहरी होती है पर छोटी होती है, और पानी को इकट्ठा किया जाता है।
पीने के लिए वो एकदम अमृत के समान पानी होता है। अब अपन चलते हैं अगले, ये तो इसके साथ में टॉपिक था, मतलब वहां के लोगों के संचय करने की पानी प्रवृत्ति के कारण। अब आगे लेते हैं अपन टॉपिक में, इसी में कंटिन्यू रखते हैं। और 10 अगस्त को यहां से मानसून लौट जाता है। क्या कर जाता है? लौट जाता है। तो टोटल 25 दिन ही रहे। कितने दिन? कितने दिन रहता है? 25 दिन रहता है। और अब अपन देखते हैं, अपन ने देख लिया कि ये प्रवेश भारत की केरल राज्य के मालाबार तट में 1 जून को प्रवेश करता है। वहां 6 महीने मानसून रहता है। सबसे अधिक और सबसे कम जैसलमेर में 25 दिन 15 जुलाई को प्रवेश करता है और 10 अगस्त को ये वापस प्रत्यावर्तित हो जाता है या लौट जाता है। अब इसका उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ये मुख्य अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है वो अपन देखते हैं। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण, इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण यह है कि जो तिब्बत का पठार है, कौन सा? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार अप्रैल और मई के मई माह में गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने की वजह से अब यह गर्म हो जाएगा तो वायु दाब कैसा होगा? वायु दाब निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न। और वायु दाब कैसा हो जाएगा? निम्न। वायु दाब निम्न होने से क्या करेगा? वायु दाब निम्न हो जाएगा। कहां का? तिब्बत के पठार का। और यहां पे जेठ हवाएं, क्या है? जेठ हवाएं कहां पर? तिब्बत के पठार में जेठ हवाएं चलती हैं और वो निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? केंद्र विकसित हो जाता है। कहां पर? तिब्बत के पठार में। कौन से माह में? अप्रैल और मई में। मौसम कैसा रहता है? गर्म। इसलिए क्या हो जाता है? हवाएं ऊपर उड़ती है और वहां पे वायु दाब निम्न का एक केंद्र विकसित हो जाता है। और केंद्र विकसित होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे जेट हवाओं का रूप ले लेती। कौन लेती है? ये हवाएं, जो गर्म हवाएं होती है। और तथा हिंद महासागर की नमी अब ये क्या करेगी? उड़ के जाएगी। क्या करेगी? उड़ करके जाएगी और जाकर के ये कहां पहुंचती है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। अब क्या है? आप बिल्कुल आसानी से समझो कि जो तिब्बत का पठार है, अप्रैल और मई के माह में गर्म वातावरण की वजह से वहां पे जेट हवाएं चलती हैं और उसी वजह से निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है और वो हवा जाकर के कहां उठती है? हिंद महासागर के ऊपर। और वहां क्या हो जाता है कि वहां जाने की वजह से वहां की क्या करेंगे? सतह की जो नमी है
यानी हिंद महासागर की सतह है, अब इसकी सतह है ऊपर वाली, उस सतह की नमी ले लेगी। क्या ले लेगी? नमी ले लेगी, जिससे नमी ग्रहण करके ये नीचे उतरती है। क्या करती है? वो हवा नीचे उतरती है और उससे क्या होता है? ये दक्षिण पश्चिमी मानसून बन जाता है। ठीक है, और इससे संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप में भारत भी आता है, पाकिस्तान का क्षेत्र भी आता है, और कोई बांग्लादेश वगैरह, नेपाल, ये सारे क्षेत्र उपमहाद्वीप कहलाता है भारत के। ठीक है, क्योंकि ये इसी भारत उपमहाद्वीप के अधीन आते हैं, अंतर्गत ही आते हैं। और पूरे भारत में भारत उपमहाद्वीप क्या है? भारत उपमहाद्वीप, यहां पर सतह से जो जेट हवाएं हैं, कौन सी? तिब्बत के पठार की। अप्रैल और मई के महीने में गर्मी होने का निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है और जेट हवाएं चलती हैं, और फिर ये हिंद महासागर के ऊपर की जो सतह की नमी लेकर के क्या करती है? पूर्ण संपूर्ण उपमहाद्वीप में क्या करती है? मानसून के रूप में बहने लगता है। ठीक है, और ये यहाँ तक आज चलते हैं। समझ में आया? एक बार इसको वापस मौखिक रूप से समझाते हैं। यानी इसका मुख्य उत्पत्ति का मुख्य कारण है कि जो अप्रैल और मई के माह में तिब्बत के पठारों पर गर्मी होने की वजह से वहां क्या होती है? जेट हवाएं चलती है, और उस वजह से जो निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, और वो फिर हवाएं चल करके जेट हवाएं हिंद महासागर के ऊपर जाती, हिंद महासागर से नमी लेती हैं, और उपमहाद्वीप में, संपूर्ण भारत के उपमहाद्वीप में क्या होता है? ये हवाएं मानसून के रूप में बहने लगती है, यानी चलती है। तो इस वजह से ये होता है। अब अपन लेते हैं एक और इससे संबंधित शब्द, और उसको आप देखो, इससे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीधा सा सवाल है, अपन बिल्कुल उसको देखो आप ध्यान से। क्या कहता है कि अब शब्दावली क्या है, उससे संबंधित परीक्षा में सवाल आते हैं। क्या सवाल शब्दावली है? कुपोषण, जेट, कुपोषण जेट हवा। अब कुपोषण जेट हवा अगर ये शक्तिशाली होगी, कैसी होगी? शक्तिशाली। और अगर ये कमजोर होगी, शक्तिशाली होने से भारत में मानसून क्या आएगा? मानसून कमजोर हो जाएगा, देरी जाएगा, मानसून कमजोर और देरी से आना। अगर ये जेट, कुपोषण जेट हवाएं क्या होगी? अगर ये खुद स्वयं कमजोर होगी तो मानसून अच्छा रहेगा, मानसून मजबूत रहेगा, मजबूत यानी अच्छा, मजबूत रहेगा। मजबूत से तात्पर्य है भरपूर मानसून, और जल्दी आएगा। मानसून कैसा आएगा? जल्दी। अब आप पूछोगे कि आपने ये नहीं बताया कि कुपोषण जेट हवाएं है क्या? कुपोषण जेट हवाएं क्या होते हैं? भारत में जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग इसके ऊपर से निकलती है। भारत के मैदानी भाग, भारत के मैदानी भाग के ऊपर से निकलती है। ठीक है, अगर ये कमजोर होगी हवाएं, कौन सी? कुपोषण जेट हवाएं, तो मानसून अच्छा, सशक्त, मजबूत और बहुत शानदार मानसून आएगा। अगर
उपोष्ण जेठ हवा शक्तिशाली है तो मानसून कमजोर होगा, यानी इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, मानसून कमजोर और देरी से आएगा। तो आप अपन ने बहुत शानदार टॉपिक के तथ्यों को लिया कि शुरू से देखते एक बार वापस रिवीजन करते हैं। जो मानसून है सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून या इसको ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, और ये 1 जून को केरल के मालाबार तट पर प्रवेश करता है और सर्वाधिक वहीं पे रहता है, यानी 1 जून से दिसंबर तक वहां रहता है। सबसे कम जैसलमेर में, जैसलमेर में ये प्रवेश करता है कब? जैसलमेर में ये प्रवेश करता है 15 जुलाई को, और 15 जुलाई को प्रवेश करता है और 10 अगस्त को वापस चला जाता है, सिर्फ 25 दिन रहता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो ये 20 मई को प्रवेश कर लेता। मुख्य कारण क्या है इसका कि मुख्य कारण यह है कि जो तिब्बत के पठार है मई और गर्मी के माह में अत्यधिक गर्म होते हैं, तो वहां पर जेट हवाएं चलती और निम्न वायु दाब केंद्र विकसित हो जाता है। फिर वो क्या है कि हिंद महासागर के ऊपर की जो नमी लेकर के और संपूर्ण भारत में यानी उपमहाद्वीप में क्या होती है, फिर वो मानसूनी हवाएं बहने लगती है और मानसून का आगमन माना जाता है। फिर अपन ने पढ़ा उपोष्ण जेठ हवाएं। उपोष्ण जेठ हवाएं क्या है? ये भारत के मैदानी भाग में चलती है, और अगर ये स्वयं शक्तिशाली होगी तो मानसून कमजोर होगा, ये स्वयं कमजोर होगी तो मानसून मजबूत और मानसून अच्छा रहेगा और जल्दी आएगा। अगर शक्तिशाली होने से मानसून देरी से आता है। अब अपन कल अगले विषय के टॉपिक में, बड़ा टॉपिक है तो और अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए आप इसको एक बार रिवीजन करें और इसको अध्ययन करें। एक बार आप इसको देख लीजिए और अपन वीडियो को एंड करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सुझाव दें, और आप ज्यादा से ज्यादा, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।